वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। वोल्ट इन सेक्शन लैपटॉप का उस पर काम करने जा रहे हैं, बताने जा रहा हूँ कितने तरह के उसमें वहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं, संभावनाएं होती हैं वोल्ट इन सेक्शन की। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले 4-5 पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए, लैपटॉप का जो एडाप्टर होता है 19 वोल्ट भी होता है, इसके अलावा 18 वोल्ट 18.5 वोल्ट। हम 19 को एक मीन बना के चल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे अपना 19 वोल्ट 19 वोल्ट आएगा। तो सबसे पहले एडाप्टर से जैसे इनपुट होता है, तो उसके बाद यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पर क्या ले सकता है, ये यहाँ पर आपके कैपेसिटर ले सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, जो मॉसफेट है, अभी मैं एन और पी कुछ भी नाम नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मली चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये ले लिया इसने सोर्स, यहाँ पर इसने ले लिया ये 3 आपका 4 ड्रेन, और ये हो गया इसका गेट। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा, ड्रेन, इसमें ड्रेन हो जाएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर क्या निकलेगा, ये सोर्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गेट। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ सोर्स है, यहाँ ड्रेन है, यहाँ पर ड्रेन है, यहाँ पर सोर्स है, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये आउट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो इस तरह से क्या करेगा, ये पहली कंडीशन आपकी इस तरह से हो सकती है, और ये आपकी पहली कंडीशन है। तो फर्स्ट मॉसफेट क्या आपका सोर्स इन हुआ, फर्स्ट मॉसफेट से, फर्स्ट मॉसफेट के जो ड्रेन है उससे क्या हुआ, आउट हुआ। इसके अलावा जो सेकंड मॉसफेट है उसके ड्रेन से क्या होगा, इन, और सेकंड मॉसफेट के सोर्स से क्या होगा, ये आउट होगा। एक ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर कॉइल ले सकता है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये सोर्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर आपका ये ड्रेन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये सोर्स हो गया, सोर्स ड्रेन, और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, और ये क्या हो गया, करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है, या करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ये आपके इस तरह से आउट होंगे। सर को फोन लगा लीजिए, नीचे खड़े। ये आपका क्या होगा इस तरह से, ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 1 है। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या हुआ, ये जो यहाँ पर कॉइल है ये क्या करेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हटाएगी। इसके बाद जो होता है आपका, जो आपका यहाँ पर क्या कर देते हैं कई बार, ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे ये पहली कंडीशन में मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया हुआ है। कैपेसिटर के बाद यहाँ पर क्या है, ये इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो कैपेसिटर का ये नॉन पोलर कैपेसिटर चिप टाइप, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कॉइल लगा दी, यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, कॉइल। तो कॉइल लगाई, अनवांटेड जो नहीं चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को आउट करता है। यहाँ पर जो पहला मॉसफेट का सोर्स है वहां से क्या होगा, फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स से इन, फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन से आउट। लग गया सर को, आ रहे ना। इसके बाद जो गेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, चार्जिंग आईसी से कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड मॉसफेट के ड्रेन से इन होगा, और सेकंड मॉसफेट के सोर्स से आउट होगा, और गेट क्या हो जाएगा, चार्जिंग आउटपुट से या चार्जिंग आईसी से कनेक्ट हो। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो थर्ड कंडीशन होती है वो भी होती है। ऐसे करके करीब करीब 8 से 10 कंडीशन होती है इसमें, जिसे हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आपको कभी भी वोल्ट इन सेक्शन करना है तो वोल्ट इन सेक्शन के लिए आप, हमारे 3 तरह के वीडियोस होते हैं, सॉरी, हमारा एक वीडियो कोर्स होता है, हमारा एक ऑनलाइन कोर्स होता है, और एक ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन करेंगे आप रेगुलर आ जाइए, 3 मंथ्स के आसपास आपको रहना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे आपको डेली रहना है। ऑनलाइन कोर्सेज 1 से 2 घंटे की क्लासेस डेली होंगी। ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है और जो वीडियो कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज में आपको 8 से 10 दिन आप इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैक्सिमम 15 डेज ही होता है। जो वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स में आपको वीडियोस रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स में आपको ऑनलाइन रहता है। वीडियो कोर्स वाला जो कोर्स होता है वो ये सोचे कि ऑफलाइन को दूंगा और ऑनलाइन को दूंगा, वो नहीं दूंगा। वीडियो कोर्स में सिर्फ आपको वीडियो कोर्स वालों के लिए ही वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से आप ज्वाइन करने से पहले चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद जो वीडियो कोर्स होते हैं वो कैसे आपको लेना है, कैसे परचेस करना है, उसकी सारी की होती है, उसके थ्रू ही वो क्या होता है, खुलता है, और वो आपको उसकी वैलिडिटी 1 ईयर 2 ईयर करके हम लोग देते हैं। और एक आप उसको मैक्सिमम 3 मशीनों में क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर एक मशीन खराब हो गई तो दूसरी में, दूसरी खराब हो गई तो तीसरी में, या फिर आप एक घर में यूज करना चाहते हैं और एक आप जहां आपका ऑफिस है वहां यूज करना चाहते हैं तो पैरेलली 2 में आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे वीडियो कोर्सेज में होती है।
अब थर्ड पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में देखिए यहां पर कॉइल ले लिया, अब यहां पर फिर क्या ले लिया, यहां पर ये हो गया सोर्स, ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका ड्रेन, फिर यहां से आपका क्या हुआ, ये देख लीजिए सोर्स है, ड्रेन है, यहां से फिर क्या ले लिया, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, और फिर यहां पर करंट सेंस रजिस्टर है। अब इसके बीच यहां और यहां के बीच इन्होंने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया। तो ये भी कंडीशन होती है, तो इसमें हमें घबराना नहीं, हमें स्कीमेटिक पर जाकर, जैसे स्कीमेटिक खुला हुआ आपके सामने, इस पे जाके हमें सारी चीजों को समझना होगा। अब अगर मैं और कंडीशंस बताऊं कि और कंडीशंस क्या हो सकती है, तो उसको भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि कितनी और कंडीशंस आती हैं। अब जैसे एक और कंडीशन हम लेके चलते हैं, इसी चीज को हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर हमने कॉइल लगा लिया, फिर हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगा लिया, ऑप्शनल है, कैपेसिटर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये मॉसफेट लगा है पहला, ये मॉसफेट लगा है दूसरा, और ये लगा है करंट सेंस रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहां से और यहां के बीच में इस तरह से एक डायोड क्या कर दिया, इसके बीच में लगा दिया। तो ये क्या कंडीशन बना देते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है कि उन्होंने क्या किया है ना, तो आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको स्कीमेटिक में देखना है कि क्या खेल किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी चालू करी, यहाँ पर आपको एक क्या लगा दिया, इनने फ्यूज लगा दिया। अब फ्यूज का क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्यूज प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा के इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। फिर यहाँ पर क्या कर दिए, दो डायोड इस तरह से लगा दिए, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, आपने पढ़ाया था मैंने, इस तरह से लगा दिया इन्होंने, ठीक है। अब यहां पर जो आउटपुट हो रहा है, अब ये दो डायोड लगे और यहां पर क्या लगा है, एक मॉसफेट लगा है। तो ये भी करते हैं, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड का कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उससे भी ये पॉसिबिलिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कर क्या रहा है सर्किट में, वो अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है, 3 लैक्स का क्या कर सकता है, ये मॉसफेट यूज कर सकता है, वो भी यूज कर सकता है। एक 3 लैक्स का यूज कर लिया और एक 6 लैक्स का यूज कर लिया। तो प्रॉपरली अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इस सब सर्किट, एडवांस लेवल, कार्ड लेवल, चिप लेवल और माइक्रो लेवल, जो एमपी के अंदर सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ माइक्रो लेवल तक, और कोई भी आपको एमपी में इस लेवल पे पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। पूरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पूरे प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेके आइए। इसमें हम आपको चार्जिंग सेक्शन रिपेयर करना, वोल्टेज सेक्शन कैसे काम करता है, इसके अलावा आपका स्टेप डाउन सेक्शन कैसे काम करता है, हब आर्किटेक्चर के बोर्ड क्या है, इसके अलावा पीसीएच बोर्ड क्या है, एसओसी बोर्ड क्या है, रैम सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, इसके अलावा आपका यूएसबी सेक्शन, कीबोर्ड हो गया, आपके वाईफाई सेक्शन हो गया, सारे सेक्शनों की डिटेल, वोल्टेज क्या है, इसके अलावा आपका क्या है, वोल्टेज के अलावा आपका जो पीएलटी रीसेट है, रैम रीसेट है, वो सारी चीजें क्या है, वो सब आपको इसमें मैं कराता हूँ। तो माइक्रो लेवल तक, इसके अलावा रैम को डिसेबल करना, इसके अलावा आपको इसमें जितनी सेटिंग्स होती हैं जो आपकी बायोस से, बायोस को रीजन क्या है, बायोस को एडिट करना, बायोस के कम से कम रेगुलरली 30 to 40 क्लासेस होंगे, तब जाकर आपको रोम की एक्चुअल में फ्लैशिंग, आईओ के अंदर जो रोम आ रही है उसको कैसे फ्लैश करना है, इनबिल्ड रैम है उसको कैसे आपको डिसेबल करना है, उसमें रजिस्टर्स को कैसे शिफ्ट करना है। इसके अलावा उसमें और क्या होता है, उसमें जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि आप बिना रजिस्टर्स को शिफ्ट किए बायोस से एडिट करके उसको हटा सकते हैं, तो ये चीज। इसके अलावा ऑन बोर्ड ग्राफिक्स को डिसेबल करना, वो कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल के साथ हम पढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।